हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का लाइव सेशन है। रीजनिंग के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा पेपर आता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको इस पूरे लाइव सेशन में मिलने वाला है। तो फुल पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। सभी लोग रेडी हैं। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो सभी लोग रेडी हैं, एक बार कमेंट में यस कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। नेहा गुप्ता, राकेश यादव, कमलकांत, फरजाना खातून, चलिए सभी लोग रेडी हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से कमेंट में यस कर दीजिए। सभी लोग रेडी हैं, एक बार कमेंट में यस कर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। आशीष यादव, खुश रहो। चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा लेट लपेट नहीं करेंगे, टाइम भी काफ़ी हो गया है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं। ये 4 समूह दिए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं। उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? मेल खाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो ये समूह दिया गया है उससे मेल खाता है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से, फटाफट से आंसर करिए। गुड इवनिंग रीचा यादव, नेहा, अंशिका, चलो भाई सब लोग आंसर करो। नीतू कुमार, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपने पैटर्न देखा, इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगा हुआ है। आपने देखा कि 6 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या बनता है? 5 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करते हैं तो 30 मिल जाता है, और 30 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें क्या मिलता है? 90 मिलता है। ठीक है, तो यही पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 5 और 3 के बीच में अंतर 2 का है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा कि जो विकल्प डी है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें 8 में अगर आप 6 से गुणा करते हो तो 8 छंग 48 बनता है, और 48 में आप 8 से गुणा, सॉरी 8 से कह रहे हैं, 4 से गुणा कर देते हैं तो 192 मिल जाता है। ठीक है, बाकी विकल्प में आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार से कोई भी विकल्प नहीं है जिसमें ये संबंध हो कि उनके एसएससी एमटीएस की। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। जैसे देखिए 6 है, 6 में 7 का मल्टीप्लाई किया 42 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या 86 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है। 7 छंग कितना होता है? 42 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या 4 का मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। 218 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब 6 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 24 मिलेगा। लेकिन 24 में क्या 6 का मल्टीप्लाई या 2 का मल्टीप्लाई करने पर आपको 70 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से केवल एक ही विकल्प यहाँ पर सही हुआ आपका कि 8 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 48 बनता है, 48 में आप 4 का मल्टीप्लाई करिए आपको 192 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर सेकंड नंबर में आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए कौन सा है। विषम समूह कैसे चुनते हैं बताया हुआ था आपको कि दो दो यहां पर आपको दो दो अक्षरों को ले लेना है। दो दो अक्षरों को ले लीजिए इस प्रकार से, दो दो अक्षरों के, इनके बीच में रिलेशन देख लीजिए कि P से अगर R बनाते हो तो 2 जोड़ोगे, C से अगर E बनाते हो तो 2 जोड़ोगे। ठीक है, L से अगर N बनाते हो तो 2 जोड़ोगे, G से अगर H बनाओगे तो +1 करोगे। यानी मैं इसको जूम करके दिखा दूं आपको कि इस क्वेश्चन में जब इस तरीके से आपने
दो दो अक्षर ले लिए और इनके बीच में अंतर निकाला। जैसे पी से आर बनाया, दो जोड़ा, सी से ई बनाया, दो जोड़ा, एल से एन बनाया तो भी दो जोड़ा, क्योंकि दो दो का अंतर है। लेकिन जी से अगर एच बनाओगे तो क्या करोगे, एक जोड़ोगे। तो ऑड वन यहाँ पर आपको क्या मिला, विषम विकल्प चुनना है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से तीसरा नंबर है, करिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने एक कर लिया। ये जो क्वेश्चन किया इसमें जो पैटर्न आपको मिला है, इनमें अंतर मिल गया, यानी पहले दूसरे अक्षरों में। लेकिन वही अंतर आपको यहां पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि पहले ही देख लेना है क्या इनके बीच में कोई अंतर मिल रहा है। कोई अंतर नहीं है, केवल -1 कर रहा है, -1 कर रहा है, यहां पर भी -1 कर रहा है, इसमें भी -1 कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने आपसे क्या बताया हुआ था, मैंने आपसे यह बताया था कि अगर शुरुआत के दो दो अक्षर आप लेते हो और इनके बीच में जो अंतर है वो सभी में बराबर है, सभी में अगर बराबर है, -1 है, -1 है, -1 यहां पर भी है, यहां पर भी -1 है, तो आप क्या करोगे, आखिरी से दो दो अक्षर ले लोगे ना, आखिरी से दो दो अक्षर ले लीजिए। अब n से अगर आप k बनाओगे तो क्या करोगे, n से k बनाने के लिए आपको -3 करना पड़ेगा, x से u बनाने के लिए आपको -3 करना पड़ेगा, r से n बनाओगे माइनस कितना करोगे, माइनस यहाँ पे 4 करोगे। r से n बनाना है, 18 नंबर पे r आता है, n 14 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर -4 किया। अब p से m बनाओगे, यहाँ पर -3 करोगे, 16 में से 3 जाएगा 13 आएगा। तो कौन सा वाला विकल्प ऑड वन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑड वन ऑप्शन हो गया, यानी बाकी 3 विकल्पों से ये भिन्न है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए गुड गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो कोडिंग दी गई है इसका अर्थ क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, ये यानी 3 अगर नंबर हैं, यानी 3 डिजिट हैं किसी नंबर में, तो उसी 3 डिजिट के लिए जो सेंटेंस दिया गया है उसमें भी 3 वर्ड हैं, सबका अलग अलग कोड है। अब आपसे यहां पर यह कह रहा है कि गिव के लिए संकेत बताइए क्या है, कैसे निकालोगे गिव के लिए संकेत। तो यहां पर आपने क्या किया, जिसको निकालना है उसको ध्यान रखना है, उसको टारगेट रखना है। ठीक है, अब उसके साथ में देखो कि जो बाकी के वर्ड दिए गए हैं ये किसके किसके साथ कॉमन है। तो आपने यहां पर देखा कि ये अवे अवे यहां पर मिल रहा है। ठीक है, और इसके कोड में क्या क्या मैच कर रहा है, 5 5 मैच कर रहा है। स्मोकिंग की बात किया तो स्मोकिंग यहां पर मैच कर रहा है। ठीक है, अब स्मोकिंग मैच तो कर रहा है, लेकिन इसका कोड क्या होगा जो कट जाएगा। तो कोड यहां पर जब आप काटोगे कोड, तो कोड यहां पर आपको मिल गया 2 को हटा दो यहां से। ठीक है, तो इसका जो कोड था, इसका जो कोड था वो क्या था, ये, यानी इन 5 to 8 डिजिट का जो अर्थ था वो गिव अवे स्मोकिंग था। हमसे गिव का पूछा गया है, तो इसके लिए आप देखोगे केवल एक ही कोड बचा है, तो गिव के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 8। गिव के लिए सही आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। नेहा गुप्ता, राधे राधे। चलो आंसर आ गया आप सभी का। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें। सबको समझ में आ गया एक बार कमेंट कर देना। सबको आ गया समझ में, एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से। नहीं आया, और भैया किसको नहीं आया, देखो फिर से समझना, फिर से समझना, फिर से एक एक समझते हुए चलना। 9 7 और 5 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज। ठीक है, उसके बाद में आगे आ जाओ, 5 to 8 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ,
213 का जो कोड है यानी अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, प्रत्येक डिजिट, प्रत्येक अंक का एक शब्द होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो हमें चाहिए उसको टारगेट करोगे कि हमें गिव का निकालना है, कि गिव अर्थ किसका है, गिव का संकेत क्या है। तो अवे अवे आपको देखो यहां पर कॉमन मिला, इन दोनों का जो कोड था उसमें जो जो कॉमन मिला उसको हटा दो, हटा दिया 5 को। इसके बाद में स्मोकिंग यहां पर कॉमन मिल गया तीसरे वाली कोडिंग में, तीसरी वाली इक्वेशन में, तो इसको स्मोकिंग को कट कर दिया। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को हटा दिया। अब हम केवल और केवल किसको देखेंगे, ये वाली इक्वेशन, इसमें जिसके जो जो कोड थे मैंने हटा दिया, एक कोड बचा 8 और यहां पर क्या बचा गिव, तो गिव के लिए क्या होगा 8 कोड हो जाएगा, गिव के लिए जो सही कोड क्या होगा वो 8 हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपको क्रम से लगाना है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आपको क्या करना है कि क्रम से लगाना है। इसमें कह रहा दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प है जो कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। क्रम से लगाना है, तो जो जो अक्षर यहां पर आपको दिख रहा है, जो जो अक्षर आपको कॉमन है उसमें क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो कि उसके अनुसार अरेंज नहीं होगा, उसके आगे जो अक्षर आ रहा है उसके अनुसार अरेंज होगा। अब यहां पर आपने देखा कि आपको क्या मिल रहा है, यहां पर एस मिल रहा है, देखो इस वाले में यहां पे भी एस मिल रहा है, यहां पे सी मिल रहा है और यहां पर टी मिल रहा है, यहां पर भी टी मिल रहा है। तो पहले कौन आया, पहले सी आया, ठीक है, पहले सी आया ना, एस टी की तुलना में पहले सी आया। उसके बाद में देखिए भाई कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे कि भाई एस पहले आया है तो एस के बाद में आई है यहाँ पे और यहाँ पर ई है, तो पहले ई आया ना, तो दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे ये वाला स्पेलिंग हो गया पहले वाला, तीसरे नंबर पे कौन सी स्पेलिंग हो गई, पहले वाली। इसके बाद में अब बात करेंगे टी की। अब टी के बाद में यहाँ पर ई है और यहाँ पर टी के बाद में ई है, आर है, यहाँ पर भी भैया ई आर हो गया, लेकिन आर के बाद में इधर एन है और यहाँ पर एन ए है, ये स्पेलिंग खत्म हो रही है, तो ये चौथे नंबर पे होगी और ये पांचवी वाली 5वें नंबर पे होगी। तो आप यहाँ पर देख लो 4 5 किस में दिया है, ये दिया ना, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये करने का बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, ये करने का बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, समझ गए सभी लोग, ये करने का बिल्कुल बेसिक तरीका होता है। अभी किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, छठा नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या लॉक कर दिया जाए, कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि आपका सही होगा। ये क्वेश्चन ओरल करने हैं, अब बताइए कौन सा विकल्प है जो कि लॉक कर दिया। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इसका जो पिता है वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध होगा, छठे नंबर पर देखें जरा कौन कौन कर पाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, वाह, सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए सब लोग आंसर करेंगे, कंजूसी बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, सभी लोग आंसर करेंगे। देखना दोस्तों, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया और ये कहा इशारा करते हुए कि इसका पिता, इसका जो पिता है वो मेरे पिता का मतलब गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है, इसका पिता। गोपाल
कहता है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो गोपाल ही कौन होगा? गोविंद का पिता होगा। गोपाल गोविंद का पिता होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। बेटा क्या कर रहे हो? गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो गोपाल गोविंद का पिता है। क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं समझ आया क्या? फिर से समझने का प्रयास करना। कहता है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया और ये कहा कि इसी गोविंद का जो पिता है, ठीक है, मेरे, यानी गोपाल ने अब अपने बारे में बोला कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो मैं बोला कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी मैंने खुद अपनी बात कर दी वहां पर। मैंने खुद अपनी बात कर दी, ठीक है। तो गोपाल कौन हो गया? गोविंद का पिता हो गया। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो गोपाल गोविंद का पिता हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ भैया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए 7वें नंबर में कह रहा, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सातवें नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा? भैया साफ साफ दिख रहा है कि एल हमारे पास में नहीं है तो इसको नहीं बना सकते हैं। एल हमारे पास नहीं है तो इसको नहीं बना सकते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर है। यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं। कह रहा है साफ साफ कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। यदि मतलब हल किए गए हैं और उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, जिसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें 61 मिलता है। जबकि आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि 8 2 जा होता है 16। तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिल रही है इसके अंकों को क्या करेंगे? बदल देंगे। तो इसके अंकों को यहाँ पर क्या किया है इसने? देखो बदल दिया है। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन यहाँ पर देखो दी गई है। दूसरी इक्वेशन दी गई है 8 × 5 = 0,4। ये 0,4 आया कैसे? 0,4 कैसे आया? जब 8 में 5 से मल्टीप्लाई किया और हमको 40 मिला तो इनके अंकों का स्थान बदल दिया। ये है रीजनिंग, यहाँ सब कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिलेगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 08। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 08। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या राइट हो गया? बी। बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 9वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए करिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे। बढ़िया, बहुत इजी है। आता है क्या रीजनिंग? हाँ, रीजनिंग पूछा जाता है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा। शैलेंद्र जो है लंबाई में केशव से, ध्यान देना जैसा बोला वैसा किया। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। किंतु राकेश से लंबा है, जैसा बोलता है उसे देखो, ये शैलेंद्र है, ये केशव है और ये राकेश है, ठीक है। माधव सबसे लंबा है। अब माधव जो है वो सबसे लंबा है। आशीष केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। यानी यहां पर इसने ये कहा कि जो आशीष है वो केशव से छोटा है। एक सेकंड, आशीष जो है वो केशव से छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। तो शैलेंद्र हो गया, और शैलेंद्र किससे लंबा है? राकेश से, ठीक है। और सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा है माधव। तो यहां पर आपसे ये कह रहा है कि बताइए, यदि
यदि वे ऊंचाई से क्रम में खड़े हों, वर्धमान क्रम में, तो दूसरे स्थान पे कौन होगा? ऊंचाई से अगर वर्धमान क्रम में खड़े हैं, ऊंचाई से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? बताओ जल्दी से। दूसरे स्थान पर कौन है? तो इस तरीके से देखो आप कर नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि यहां पर केशव तो दिया ही नहीं है, तो इधर से काउंट कर रहा है 1 2, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो गया? शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्धमान क्रम का मतलब होता है कि घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब वो बोल नहीं रहा कि वे ऊंचाई से वर्धमान क्रम में खड़े होते हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले आर, फिर आर से बड़ा एस, एस से बड़ा ए से बड़ा के से बड़ा एम। तो सबसे बड़ा यहां पर कौन हो गया? माधव। माधव से छोटा कौन? केशव। केशव से छोटा कौन? आशीष। आशीष से छोटा कौन? शैलेंद्र। शैलेंद्र से छोटा कौन? राकेश। सबसे छोटा कौन? राकेश। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। यहां पर कह रहा है कि मौली, मौली किसी का नाम है, बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चलता है। बिंदु ए ये है और बिंदु बी ये है, यहां से ये चला 5 फीट। कितना चला? 5 फीट चला है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है। जब ये दाईं ओर घूमा तो ऐसे घूम गया और 6 फीट चलता है, 6 फीट चला। फिर ये बाईं ओर घूमता है और 4 फीट चलता है। फिर यहाँ से ये बाईं ओर घूमा और 4 फीट चला। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके जब अपोजिट आ रहा है तो बायां इसका ये नहीं होगा, बायां इसका होगा ये। बाएं घूम करके 4 फीट जाता है। अंत में वह फिर बाईं ओर घूमता है और 4 फीट चलता है। तो बाईं ओर घूमा और कितना चला? 6 फीट। अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? अब बताओ बिंदु ए से वह कितनी दूरी पर है, बता डालो जल्दी से। बिंदु ए ये है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है बताओ? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो ये 4 अगर है तो ये भी कितनी होगी? 4। और यहां ए से आखिरी वाली डिस्टेंस अगर पूछेगा तो 5 + 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 फीट। क्या आंसर आएगा? 9 फीट आ जाएगा। इतनी बात आ गई सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी एक बार जल्दी से बता दो हमें। समझ आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मिसिंग नंबर है आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काजल, वैसा डायग्राम नहीं बन पाता है बेटा, जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ। उसने बोला ए से बी तक जाना है, ठीक है, जा भेज दिया उसको। यहाँ पे दिशा नहीं बता रहा है, केवल बोल रहा है ए से बी तक जाना है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बनाओ तो आप ऐसे बना दो, ए से लेकर के बी तक जाएगा, ऐसे बना दो। बस जैसा जहां जहां मुड़ता जाए वहां मुड़ते जाओ। उसने बोला कि यहाँ से जाता है दाएं 6 मुड़ता है, 6 मुड़ गया, उसके बाद बोला बाएं। अब आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो जो आपका बाएं होगा उसके अपोजिट मुड़ेगा। भाई उसने बोला बाएं मुड़ता है, अब आपके सामने आ रहा है तो इसका ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। तो बाएं मोड़ना था, लेफ्ट साइड मोड़ दिया। कितना मुड़ा? 4। उसके बाद बोला कि फिर से बाएं मुड़ करके 6 मुड़ता है, 6 चलता है, तो 6 से चला दिया, 6 चला दिया बाएं मुड़ा करके। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गया। अब 5 पहले चला था। अगर ये डायरेक्शन आपने देखा कि सेम सेम है, सामने पैरेलल बिल्कुल सेम सेम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4। और 5 और 4 को जोड़ोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ पर 11वें नंबर पे आ जाएंगे। सही आंसर बताइए। देखो 7 और 4 को जोड़ोगे, 7 में 4 को जोड़ोगे तो 11 बनेगा, और 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 में 5 को जोड़ोगे तो 14 बनेगा, 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? आगे यही रूल लगेगा। 6 में से 7 को जोड़ दीजिए, 13 बन गया। अब 13 में क्या माइनस कर दिया जाए
कि हमें 9 मिल जाए। तो 13 में से क्या माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, 9 मिल जाएगा। यहाँ पे सही आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदी सेशन कब चलाते हैं सर? बेटा डेली क्लास मॉर्निंग में 11 बजे से होती है आपकी, डेली मॉर्निंग में क्लास 11 बजे से होती है, ठीक है। 11 बजे से जो क्लास होती है, पहली क्लास हिंदी की, फिर रीजनिंग, फिर जीके की, फिर 12 बजे से रीजनिंग की क्लास है। ये 2 क्लासें रामबाण क्लासें हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। शाम को प्रैक्टिस क्लास होती है। 12वें नंबर पे आ जाइए, कह रहा है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, पहले आपके माइंड में यही प्रश्न आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप क्या इसको यहां पर अप्लाई कर दोगे? अप्लाई अगर करोगे भी ना, तो आप ये देखिए कि पहले यहां पर डिवाइड करने को बोल रहा है, और डिवाइड अगर करने को बोल रहा है तो 16 में क्या 6 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा 16? भाई 16 में अगर 6 से भाग देंगे तो क्या पूर्णता विभाजित हो जाएगा? ये नहीं होगा। तो ये वाला बिल्कुल भी आप नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ पर बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसको अप्लाई करिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करना है, बराबर करना और डिवाइड करने को बोला। तो 24 से क्या 4 विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा, गलत है ये भी। इमेजिन करके देख लिया करो कहाँ पर क्या लगेगा। अब यहाँ पर कह रहा बराबर, यहाँ डिवाइड करने को बोला, यहाँ पर भी डिवाइड करने को बोला। तो पहले 24 से 4 को डिवाइड करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उससे 6 को डिवाइड करोगे, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। गलत है। इस प्रकार से आपका बराबर समीकरण संतुलित नहीं हो पाएगा। अब इसको देख लो, आखिरी बचा हुआ है मल्टीप्लाई, डिवाइड और इक्वल में 24। तो इक्वल में हमें 24 लेके आना है सॉल्व करने के बाद। तो 16 गुणे 6 डिवाइड में 4, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा 6 में करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 24। तो आंसर में 24 लाना था, 24 आ गया सॉल्यूशन करके बाएं पक्ष में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्टार चिन्ह के स्थान पर ये चिन्ह आ जाएंगे। बोलो सबको समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दिया करो फटाफट से सभी लोग, बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए। सेशन को लाइक करते नहीं है आप लोग, भाई लाइक वाइक कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। इतनी कंजूसी करके क्या ही करोगे आप लोग, मतलब लाइक वाइक करते रहा करिए, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। मतलब लाइक करने में आप लोग कंजूसी किया करते हो। इतनी कंजूसी लाइक करने में हद हो गई। मतलब टीचर बन के पैसा कमाओगे तो फिर कितनी कंजूसी करोगे, कुछ भी खरीदोगे नहीं। यहाँ तो खरीदना नहीं है ना, यहाँ तो केवल हमें लाइक की बटन दबानी है, खर्चा ही नहीं करोगे। बैंक बैलेंस बढ़ाओगे फिर तो आप लोग, है ना। चलो यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। अभी सभी ने नहीं किया है लाइक भाई, अभी सबके लाइक नहीं आए अभी मेरे पास। भूल जाते हैं, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। मोस्टली सभी प्यारे भाई बहन पुराने ही जुड़े हुए हैं, और पुराने लोगों को याद दिलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मैं आप लोगों से बोलूं, याद दिलाऊं कि भाई लाइक भी करना होता है। देखो क्या कह रहा है कि सार्थक आरोही क्रम में इनको लगाना है, दर्शाना। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो छोटे से बड़ा यहाँ पर बना लो 13 नंबर क्वेश्चन में, बनाओ जल्दी से। छोटे से बड़ा बनाना है, कैसे बनेगा, पहले पौत्र जो सबसे छोटा होगा, फिर पुत्र होगा, क्यों भाई, फिर भाई होगा, फिर भाई होगा, ठीक है। इसके बाद में पिता, फिर दादा। दादा सबसे बड़े हैं, तो किस प्रकार से अरेंज किया, 5 4 2 3 1, इस प्रकार से अरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे करना है। हालांकि यहाँ पर आप अगर ऐसे जूम करके देखोगे तो देखो तीन तीन पेयर में ऑटोमेटिक बांट दिया है, पहले से ही बांट दिया है, बांटने की जरूरत नहीं थी लेकिन इसने बांट दिया है। ठीक है, हालांकि आप अगर दिमाग लगाना चाहो यहाँ पे दिमाग अपना लगा सकते हो कि यहाँ पर हमें एक और दो, दो ही अक्षर दिए गए। जब दो अक्षर दिए जाएं, जब दो अक्षर दिए जाएं तो पेयर कितने का बनता है? मैंने आपको क्या बताया हुआ था? पेयर कितने का बनता है? या तो पेयर आपका 2 का बनेगा या पेयर 3 का बनेगा। ठीक है, तो अगर 3-3 का आप पेयर बना लेते हो, ध्यान देना 3-3 का आप पेयर बना लेते हो इस प्रकार से, है तो क्या ये पेयर बन रहा है आपका? भाई हमें तो यहाँ पर देखो अल्टरनेट में बी मिल रहा है, अल्टरनेट में ए मिल रहा है। अब आप यहाँ पर ए रख दो अगर, और यहाँ पर बी रख दो, यहाँ पर ए रख दो, और यहाँ पर आगे कुछ नहीं, स्पेस नहीं दिया इसने, बी रख दो, कंप्लीट हो गया। आप खुद देखिए कंप्लीट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आपको मिल गया ए ए ए ट्रिपल ए, उसके बाद में ट्रिपल बी, फिर उसके बाद में ट्रिपल ए, फिर उसके बाद में ट्रिपल बी। यही तो पैटर्न चल रहा है। तो क्या क्या फिलअप किया? ए बी फिर ए बी, तो ए बी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए बी आपने पुटअप किया, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। बेटा डी कैसे सही कर दिया आप लोगों ने, हमें बताओ जरा। डी कैसे सही हो गया आपका? आप कैसे डी कर रहे हो सही? डी कैसे सही हो गया बताओ जरा। आप अगर यहाँ पर बी रखते हो, समझना बात को, और यहाँ पर आप ए रखते हो, यहाँ पर बी रखते हो, यहाँ पर ए रखते हो, तो पेयर यहाँ पर किस प्रकार से बन रहा है? यहाँ पर तो चलो ठीक है ए बी ए है, यहाँ पर बी ए बी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये पेयर नहीं बन रहा है। आगे ये क्या बन रहा है? गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पुटअप होगा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर आपके स्क्रीन पे। समझना थोड़ा सा अच्छे से, गौर करना, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो 15 नंबर में कह रहा है कि एक शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा। तो देखो यहाँ पर जो जो कॉमन है उसको पहले ले लो, एस ए एन एस ए एन एस ए एन एस ए एन। उसके बाद में जो चौथा अक्षर है वो सी है, यहाँ ए है, यहाँ एस है, और यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर ये देखो कि दूसरे स्थान पे, सॉरी चौथे स्थान पे कौन आएगा। तो ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले नंबर पे होगा, ठीक है, सी दूसरे नंबर पे आएगा, सबसे आखिरी में कौन आएगा? एस। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, चौथे नंबर में आपका यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, चौथे नंबर में ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा। समझ गए? चौथे नंबर में ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा चौथे स्थान पे। समझ में आया सबको? दूसरे और तीसरे नंबर में कौन आएगा वो समझिएगा यहाँ पे। तो आपने देखा कि इसमें सी के बाद में टी है, इधर भी सी के बाद में टी है, टी के बाद में आई है, इधर भी टी के बाद में आई है, इधर ओ है और इधर टी है। तो ये आपका देखो ओ पहले आया ना, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, सॉरी दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और टी बाद में आया तो ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और चौथे नंबर में तो एस आ जाएगा सबसे आखिरी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि चौथे नंबर वाला हमें ज्ञात करना था। चलो यहाँ पर आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर है। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर काउंट करना है भाई, मिसिंग का पता लगाना है। 16 नंबर पे मिसिंग नंबर का पता लगाना है, 16 नंबर पे मिसिंग नंबर का पता लगाना है। यहाँ पर 16 नंबर में सही आंसर क्या होगा? अब संख्याएं इस प्रकार से बढ़ रही हैं कि आपको यहाँ पर गुणा करना होगा। अब गुणा अगर करोगे तो 7 कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमें प्लस भी करना है
और मल्टीप्लाई भी करना है। लेकिन फिर ये समझ में आ रहा है कि जो संख्या बढ़ रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। तो आप इसको एक बार डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंस निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 16 नंबर पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हैं, बी बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। तो अंधी ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तुक्का ना लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व। इनके बीच में अगर डिफरेंस देखोगे दोनों के बीच में, तो हमें कितने का डिफरेंस मिला? 7 का। कितने का डिफरेंस मिला? 7 का, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस जरा देख लो, यहां पर डिफरेंस देखा तो हमको यहां पर मिल गया 61 का डिफरेंस, 61 का, 61 का। अब भाई यहां पर कैसे क्या करोगे, आंसर कैसे आएगा? बताओ जल्दी से। तो लॉजिक यहां पर दो लगेंगे, हम दोनों ही लॉजिक आपको बताएंगे। लॉजिक यहां पर दो लगेंगे, मैं दोनों ही लॉजिक आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप यहां पर गौर करना थोड़ा सा, ये 5 का क्यूब कर दिया, एक माइनस कर दिया, ये 4 का क्यूब कर दिया, एक माइनस कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? 5 का क्यूब करोगे 125 बनेगा, एक माइनस करेगा तो 124 आया ना। उसके बाद उसके इसमें 63 पे आ जाओ, तो 63 में देखिए कैसे 63 को लाया गया है, 4 का क्यूब किया 64 बना, एक माइनस किया तो 63 बन गया। तो देखो ये आपने किया, 5 का क्यूब करके एक माइनस करके ज्ञात किया, इसको 4 का क्यूब -1 करके ज्ञात किया। अब यहां पर क्या करोगे, 3 का क्यूब करोगे -1 करोगे। जब 3 का क्यूब करोगे तो आपको 3 का क्यूब कितना मिलता है? 27। -1 करोगे तो आंसर आएगा 26। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 26। किसको नहीं आया? वह प्राणी कौन है, किसको समझ में नहीं आया है? अगर आ गया है तो कमेंट कर दो, नहीं आया है तो मुझे बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। जीरो कैसे बना है? तो भैया 1 का क्यूब करो -1 करो, जीरो आ जाएगा, ठीक है। 7 कैसे बना हुआ है? तो 2 का क्यूब करो -2 करो, आपको सॉरी -2 कह रहे हैं, -1 करो, आपको आंसर मिल जाएगा 8 -1 यानी 7। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 26 कैसे बना। यहाँ पे आपका आंसर 26 कैसे बना, समझ में आ गया? आ गया ना, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, करके दिखाओ जल्दी से। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर डी में +2 करते हैं एफ बनता है, एफ में +2 करते हैं तो एच बनता है, एच में +2 करते हैं तो जे बनता है, और जे में +2 करोगे तो एल बनेगा। एक ही विकल्प एल वाला नहीं दिया है, दो विकल्प दिए हैं। अब इन दोनों में देखोगे कि एल जी कॉमन है, तो आखिरी वाला अक्षर निकालो, क्योंकि यहाँ पर आखिरी वाला अक्षर दोनों में मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो आखिरी वाला अक्षर निकालते हैं। देखो एम में कितना प्लस करो कि पी बन जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा एम में तो पी बनेगा। अब पी में 3 जोड़ोगे तो एस बनेगा, एस में 3 जोड़ोगे तो वी बनेगा। अब भैया वी में 3 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? वी 22वें नंबर पे आता है, 3 जोड़ोगे तो 25वें नंबर पे हमको मिलता है वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आखिरी में वाई और ये जी होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी। लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को? चलो बोल दिया करो, पूछने मैं पूछूं तभी मत बोलो, खुद से बोल दिया करो कि सर आ गया है। हम अगली क्वेश्चन की तरफ दौड़ पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर भी श्रृंखला को पूरा करना है, यहां पर श्रृंखला को पूरा करना है। सर 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूं 11 AM वाली, क्यों भाई, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है? यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है,
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता है तो 324 बनता है, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करता है तो 108 बनता है, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करता है 36 बनता है। तो आप वही पुनः दोहरा दो, 324 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौको 12, 2 हो गया, एक हासिल लग गई, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 972 सही आंसर पकड़ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी पटक के निकाल दिया आंसर, है ना। चलो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए डी नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, दौड़ के फटाफट से। ये रहा 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलो भैया करो जल्दी से, चलो भैया करो जल्दी से आंसर। जल्दी से करिए, आंसर बताते रहा करिए फटाफट से सभी लोग। देखो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे, ए बी। नहीं समझ आया, फिर से समझो, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो ए बी लेता है, यहाँ पर ई एफ लेता है, यहाँ जी एच लेता है, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ में एक विपरीत अक्षर भी ऐड कर लेता है। विपरीत अक्षर यहाँ पर देखो क्या ऐड किया है इसने, ए के साथ जेड, बी के साथ वाई, ई के साथ में वी, एफ के साथ में यू, जी के साथ में टी, एच के साथ में एस। तो आगे जो हमको यहाँ पर मिलेगा पेयर, वो कौन सा मिलेगा। तो इस प्रकार से कर लो कि भैया जी एच के बाद में कौन आया, आई और जे। आई के लिए विपरीत अक्षर क्या होता है, आर, और जे के लिए क्यू। तो सही आंसर यहां पर आपको कहीं दिख रहा है। ओ, ये तो आगे वाला है, मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी यहां की बात करना था, यहाँ की बात करना था। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सी नहीं मिला और डी नहीं मिला। सी का विपरीत अक्षर होता है एक्स और डी का विपरीत अक्षर होता है डब्लू। मैंने आगे वाला इसका निकाल दिया था, यहाँ का निकाल दिया था। चलो आंसर मिल गया, सी एक्स डी डब्लू, ऑप्शन नंबर डी, सी एक्स डी डब्लू, ऑप्शन नंबर डी। गुड इवनिंग शालिनी, गुड इवनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ गए ना सभी लोग, समझ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर से बताऊं क्या, समझ में आया कि नहीं आया। अरे भैया सभी प्यारे भाई बहन कमेंट कर दिया करो जल्दी से। बातचीत जो कर रहे हैं मैं उनको सोच रहा हूँ ब्लॉक कर दूं। देखना यहां पर दो जोड़ा है, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। यहां पे दो जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर -2 किया है, फिर यहां पर दो जोड़ा है, यहां पे -2 किया है। तो आप यहां पर क्या करो, ए में दो जोड़ दो, तो दो जोड़ोगे सी मिलेगा, जेड में -2 कर दो, एक्स मिल जाएगा, बी में दो जोड़ दो तो डी मिलेगा, वाई में -2 कर दोगे तो आपको यहाँ पर डब्लू मिल जाएगा। यानी आंसर आपका ये आ गया। दूसरा तरीका है ये। सर आप स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट ट्रेन मिले वो वाली ट्रेन पकड़ लो, ये ट्रेन स्लो रहती है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें तो सबको लेके चलना है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हमें रिपीट करना पड़ेगा। अब आप वो ट्रेन पकड़िए जो बहुत फास्ट चलती हो, बुलेट ट्रेन। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे सभी लोग। भाई हमें तो सबको लेके चलना है ना,
कभी कभी स्लो हो जाती है गाड़ी, कभी बहुत तेज हो जाती है। जब हमें लगता है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो मुझे समझानी चाहिए दोबारा से, या आप मेरे से बोल देते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है आप बता दीजिए, या आपका नो वाला आंसर आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो हमें रिपीट करना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, देखो कैसे फाइंड आउट किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे करना होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि इस पहले पद से दूसरे पद को निकालने के लिए पहले पद का क्यूब करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए 2 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको 8 मिलेगा, यानी 8 मिल जाएगा। 1 माइनस करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये क्या है ना, 3 है, और 3 का आप क्यूब कर दो और 1 माइनस कर दो, तो 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 पे आ जाइए। नहीं बात सही है, अनन्या ने बिल्कुल सही कहा, स्पीड स्लो हो गई थी, तो बोलते रहा करो आप लोग, लेकिन ऐसा मत बोला करो कि हमें अच्छा ना लगे। आपने सीधे बोल दिया आप तो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, जब तेज पढ़ाते हैं तब नहीं बोलते हो बहुत तेज पढ़ा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हो। देखो भैया यहाँ पर कैसे आपको सॉल्यूशन करना होगा, 12 से 90 कैसे बनाओगे, 12 से 90 आप कैसे बनाओगे, राइट। देखो भाई 12 से 90 कैसे बन रहा है, ध्यान देना कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि अगर आप गुणनखंड करते हो 12 के, तो 6 दूनी कितना होता है 12, और यहाँ पर 90 के गुणनखंड करोगे 6 के पदों में तो आपको 12 छंग 12 छंग कह रहे हैं 15 छक्का 90 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप इधर आ जाइए 16 में, तो 16 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 8 दूनी कितना होता है 16, ठीक है, और 15 8 कितना होता है तो 120 होता है। 120 आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ गया सबको। जिसको ना समझ में आए कोई क्वेश्चन तो सेशन के एंड पे पूछ लेना, ठीक है। 22 नंबर पे आ जाओ भाई जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी, साफ साफ आपको बाएं पक्ष में दिख रहा है, बाएं पक्ष में कि सी का कोड Z होता है, डी का कोड Y होता है। ये कोड क्या है, विपरीत अक्षर। सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, X होता है। डी का विपरीत अक्षर क्या होता है, W होता है। ई का विपरीत अक्षर क्या होता है, V होता है, राइट। तो यहां पर भैया सी के लिए, एक सेकंड, इसने कोड बदल दिए हैं, सब कोड बदल दिए हैं। यहाँ पर इसने नए कोड बना दिए, सी के लिए Z बना दिया, डी के लिए X बना दिया, ई के लिए Y बना दिया, नए कोड बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा जैसा कोड इसने यूज़ किया है, जैसे C D E है, और यहाँ पर Z बना दिया, X बना दिया, Y बना दिया, कोड बना दिया इसने। अब पहले क्या आ रहा है, EDC आ रहा है, अब E के लिए कोड Y है तो Y कर दिया, D के लिए कोड X है तो X कर दिया, और C के लिए कोड Z है तो आपने यहाँ पर Z कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा YXZ, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसने खुद का अपना कोड बना दिया, राइट, खुद का कोड बना करके आंसर निकाला इसने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं कर रहा, बाएं पक्ष के जो अक्षर हैं उन्हीं को अरेंज कर देता है विपरीत क्रम में। तो इस प्रकार से देखिए विपरीत क्रम में अरेंज कर दिया, G हो गया, U हो गया, M हो गया, G हो गया, U हो गया, M हो गया, राइट। ऐसे ही इधर भी क्या रहा है, विपरीत अक्षर में जब अरेंज करेगा तो S आ जाएगा, N आ जाएगा, E आ जाएगा और L आ जाएगा। विपरीत क्रम में अरेंज करना, विपरीत क्रम में अरेंज करना, विपरीत क्रम में अरेंज करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर देखिए कॉफी, कैफीन, यानी कॉफी में क्या होता है, कैफीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है भाई, टैनिन पाया जाता है, एलेक्सिन पाया जाता है, निकोटीन पाते हैं, या फिर नोवाकेन पाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर 24 में क्या हो जाएगा, निकोटीन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर में आपसे कह रहा कि घनिष्ठ अपरिचित, तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है।
ऐसा ही एक विकल्प देखो जो यही संबंध दिखा रहा हो। जैसा संबंध आपको यहां पर मिल रहा है पहले पद और दूसरे पद के बीच में, यही संबंध आपको किस विकल्प में मिल रहा है? 25 नंबर पे ऑप्शन नंबर बी है, बचे रहना धैर्य। 25 में ऑप्शन नंबर आपका यहां पे राइट हो जाएगा। भैया बचे रहना और धैर्य कहाँ से हो गया? ये तो समानार्थी, बचे रहना और धैर्य रखना मतलब ये तो समानार्थी हो गया ना। कहाँ से सही है ये? हमने क्या बोला? विलोम चाहिए, तो विलोम हमको कहाँ पर मिल रहा है? दिलचस्पी और उदासीनता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है। निर्देश में आपसे ये कह रहा है कि 26 से 28 नंबर प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अनन्या यादव, सर आप डेली से टाइम पे ही क्लास लेते हैं? नहीं बेटा, आप पहली बार क्लास ले रहे हैं क्या? मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होती है, उसके बाद में 12 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, शाम को 8 बजे से क्लास होती है। आज इसलिए क्लास इस टाइम पे ले रहे हैं कि आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए शाम को 10 बजे आपकी क्लास जो है ना मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि रीजनिंग की क्लास आज की आपकी नहीं हो पाई। चलो बाकी प्यारे भाई बहन आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? 26 नंबर पे आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा? छब्बीस नंबर पे जल्दी करिए आंसर फटाफट से। अभी आंसर किसी के आए नहीं है, फिर मैं थोड़ा सा लेट कर देता हूं तो आप लोगों की कंप्लेन आना शुरू हो जाती है। 26 पे फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों 26 नंबर में क्या है कि ऑप्शन नंबर सी को आप छोड़ दीजिए। बाकी सभी की अगर आप बात करेंगे, बाकी सभी की अगर बात करेंगे तो देखो, अगर पहला और तीसरा वाला अंक ले लो और मल्टीप्लाई कर लो तो हमें बीच वाला दूसरा अंक यहाँ पर 1 मिल जाता है। ठीक है, पहले और दूसरे वाले का मल्टीप्लाई, पहले और तीसरे वाले का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिडिल वाला जो अंक है वो मिल गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 मिलेगा, बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। यहाँ पर ऑड वन ऑप्शन कौन सा है? एक ऐसा विकल्प जो बाकी तीन विकल्पों से भिन्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया हुआ था कि आप इस तरीके से एक एक पेयर बना लिया करिए, और यहाँ पर सी से अगर एफ बनाओगे तो 3 जोड़ोगे, ई से अगर एच बनाओगे तो भी 3 जोड़ोगे, जी से अगर जे बनाओगे तो आपको यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन डी से अगर जी बनाओगे तो भी आपको 3 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई सभी में बराबर है तो आखिरी से 2 अक्षर ले लो इस प्रकार से। तो जे एफ से अगर जे बनाओगे तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, एच से एल बनाओगे तो भी 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जे से एम बनाओगे तो आपको यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा, और जी से अगर के बनाओगे तो यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा। तो सही विकल्प आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। सही विकल्प आपको यहाँ पर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी मिल गया। राइट, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर मिल गया। कर लिया सभी लोगों ने? आंसर लेट आते हैं भैया आप लोगों के। चलिए जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ऑड वन ऑप्शन बताना है 28 में। ऑड वन ऑप्शन बताना है 28 में। इस्पात है, पारा है, पीतल है, तांबा है। 28 पे सही आंसर आप क्या करोगे? देखिए पारा यहाँ पर ऑड वन ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पारा द्रव अवस्था है। कैसी अवस्था है? द्रव।
बाकी सभी क्या है, ये तीनों जो है ये ठोस अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मैंने आपको वेन आरेख वाले क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, तो आपको बताना है कि गाजर, भोजन और सब्जी के लिए सही संबंध को प्रदर्शित करने वाला आरेख कौन सा है। गाजर, भोजन, सब्जी। तो आप सभी जानते हो कि भोजन के अंदर सब्जी आएगा और सब्जी के अंदर गाजर। फिर से समझना, ये भोजन का सर्किल हो गया, फिर ये भोजन के अंदर आपके स्क्रीन पर है। चलिए करिए सभी लोग यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन अपना। कह रहा है कि नीचे की आकृति का कौन सा भाग, नीचे की आकृति का कौन सा भाग वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा बेरोजगार करने वाले हैं, लेकिन बेरोजगार बोल रहा हूं, शिक्षित तथा रोजगार वाले। ठीक है, शिक्षित तथा रोजगार मतलब शिक्षित चाहिए और रोजगार करने वाले चाहिए, लेकिन रोजगार पक्का नहीं चाहिए। रोजगार पक्का नहीं चाहिए। तो इसमें देखना है आपको कि ये जो आपको ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर का एक भी अक्षर आपको नहीं लेना है। ठीक है, अक्षर वो लेना है जो शिक्षित भी है और रोजगार करने वाले। तो आपको यहाँ पर बी और डी लेना होगा, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। आपको ट्रायंगल के अंदर आने वाले अक्षर नहीं लेने हैं, आपको यहाँ पर बी और डी आंसर करना होगा, जो कि इन दोनों में यानी शिक्षित तथा रोजगार करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता कौन है, बी और डी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या करोगे भाई, विकल्प कौन सा सही मिला, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आ गया सबको समझ में, एक बार कमेंट कर देना सभी लोग। सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। ये आपके क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के ये क्वेश्चन हो गए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका नाम है टारगेट गोफ्ट पोस्ट ऑफिशियल के नाम से। और इंस्टाग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट गोफ्ट पोस्ट के नाम से आईडी है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी एक बार शेड्यूल देख लीजिए। मॉर्निंग में डेली आपको 11 बजे से पहली क्लास मिलती है, जो कि रामबाण क्लास होती है, हिंदी और जीके की क्लास। इसके बाद में 12 बजे आपकी जो क्लास मिलती है, ये आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, तो ये आपकी दोनों रामबाण क्लासें होती हैं। वेरी वेरी हेल्पफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, राइट। इसके बाद में जो आपकी 2 बजे से क्लास होती है, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे, ये आपकी साइंस की क्लास होती है, जो साइंस और मैथ वर्ग के स्टूडेंट हैं। ठीक है, शाम को 8 बजे से आपकी जो क्लास होती है, ये प्रैक्टिस क्लास होती है, शाम को 8 बजे वाली। ठीक है, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 11 बजे।